हाँ मम्मा, ये सोलमेट जॉब्स क्या है? इसमें से तुम्हें अपने सोलमेट के लिए कोई ना कोई जॉब चूज करनी होगी और जो जॉब तुम चूज करोगी तुम्हारा सोलमेट फ्यूचर में वही बनेगा, ठीक है? और इसीलिए सोच समझ के ही चूज करना, ठीक है? क्या स्वीपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो एक झाड़ू पोछा लगाने वाला हो। अगर मैंने उससे शादी करी तो वो खुद तो झाड़ू पोछा लगाएगा ही, बल्कि साथ में मुझसे भी लगवाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है मिंकी, मैंने तो पानी पूरी वाला मेरा सोलमेट ना पानी पूरी बेचेगा फ्यूचर में। वाह, और मेरा वाला तो ई रिक्शा चलाएगा। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम लोग इतनी अजीब चीजों को चूज क्यों कर रहे हो? मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा फ्यूचर सोलमेट पानी पूरी बेचेगा, जिससे मुझे बहुत सारी पानी पूरी खाने को मिलेंगी। और मुझे ई रिक्शा में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मेरा सोलमेट ई रिक्शा चलाएगा ताकि हम खूब घूमे। प्लीज 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 गॉड, इस बार मेरे को कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए जो मैं सेलेक्ट कर पाऊँ प्लीज। क्या CEO? फाइनली भगवान ने मेरी सुन ही ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड अब मेरा सोलमेट एक CEO होगा। हाउ मच लकी आई एम। एरर? हाँ, जब तुम लोगों को ऑप्शन देना ही नहीं होता फिर आखिर तुम लोग मुझे ये ऑप्शन देते ही क्यों हो? तुझे पता ही नहीं ना, मेरा फ्यूचर सोलमेट एक मोमोज बेचने वाला बनेगा। मुझे तो बहुत अरे यार, तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? कोई अपना सोलमेट मोमोज बेचने वाला बना रहा है, कोई पानी पूरी वाला और यहाँ तक कि ई रिक्शा वाला। तुम लोग कोई ढंग का ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते? टीना, तुम आजकल देखती ही कहाँ हो? मोमोज बेचने वाले लोग गाड़ियों में घूमते हैं, उनके हाथों में आईफोन होता है। बात में तो दम है तेरी। ये सब छोड़, तूने कौन सा ऑप्शन चूज किया? तेरा सोलमेट क्या बनेगा? बाय द वे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं चूज किया है क्योंकि मेरे को कोई भी अच्छे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। एंड एक बात तो श्योर है, जब तक मुझको कोई ढंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला मैं तब तक कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करूंगी, ये तो श्योर है। लेकिन टीना, तुझे पता है ना कि तेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन ही होते हैं चूज करने के लिए कि तेरा सोलमेट क्या करेगा। हाँ, क्या? आई थिंक तुझे पता नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आगे से अपना संभाल के ऑप्शन चूज करना, ये शायद तुम्हारे लास्ट होगा। आई होप अब सही ऑप्शन हो। प्लीज, ये मेरे पास थर्ड और लास्ट ऑप्शन है। प्लीज प्लीज, आई होप, रियली होप कि अब मेरे पास कोई ढंग का ऑप्शन आएगा प्लीज। हाँ, ये लॉक क्यों है? इसे अनलॉक कैसे करूं मैं? अगर तुम इसको अनलॉक करना चाहती हो तो तुम्हारे व्यूवर्स को तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में वीडियो लाइक। गाइस, मेरे सोलमेट की जॉब को अनलॉक करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम दोनों लोग ये मिलकर ये जान पाए कि आखिर मेरा सोलमेट क्या है और उसकी जॉब क्या है। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हाँ, फार अवे बटन या नियर बटन? मम्मी, आखिर इसका क्या मतलब होता है? फार अवे बटन का मतलब है कि तुम्हारा सोलमेट तुमसे कितनी दूर है, और नियर बटन का कि तुम्हारा सोलमेट तुमसे कितने पास है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर मेरा सोलमेट कहाँ है और वो मुझसे कितना पास है। क्या तुम सच में इसके लिए श्योर हो? हाँ मम्मा, मैं श्योर हूँ। चलो चिंकी, स्कूल चलते हैं। तुम्हारे चेहरे पे इतना मोटा पिंपल है। पिंपल? कौन सा पिंपल? इतना बड़ा पिंपल? ओहो टीना, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नॉर्मल थिंग है। ठीक है मम्मा, लेकिन मैं अपने सोलमेट से ऐसे नहीं मिल सकती। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा सोलमेट तुम्हें हर हालत में पसंद करेगा टीना। क्या टीना ने रेड बटन चूज किया है? हाँ, देख कर तो यही लगता है, इतना मोटा ताजा पिंपल जो ये लोग मेरे इस रेड बटन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारा सोलमेट खतरे में है और हाँ, तुम उससे नहीं मिल सकती, समझी? लेकिन टीना, यही बात है कि तुम नहीं मिल सकती उससे। इसका मतलब कि मुझे अपने सोलमेट को बचाना होगा। लेकिन टीना, उसके चक्कर में तुम्हारी जान खतरे में जा सकती है टीना, समझो। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो फिर मेरे पास लाइफ में कोई सोलमेट नहीं होगा। तुम्हें ये बात समझनी होगी। टीना, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, तुम्हारी जान खतरे में। हाँ, हे चलो, आज हम लोग मूवी देखने चल रहा था ना। वो टीना, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है बस। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे साथ रहने में एम्बैरसिंग लगता है क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे इतना मोटा ताजा पिंपल जो है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा नहीं, ये कोई पिंपल नहीं बल्कि मेरा मेकअप है। वेल, तुमने रेड बटन चूज किया और इसका मतलब है कि तुम्हारा सोलमेट तुम खतरे में है। इसका मतलब ये है कि पता है, तुम्हारा सोलमेट खतरे में है और हाँ, मैं कोई खतरे में नहीं हूँ, मतलब तुम मेरी सोलमेट नहीं हो। इसका मतलब कि तुम मेरे सोलमेट नहीं हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ओह नो, एक और पिंपल। इसका मतलब कि तुम्हारा सोलमेट तुमसे और भी पास है, तुम्हारे बस 3 पिंपल्स और कम है और फिर उसके बाद जब तुम्हारे 5 पिंपल हो जाएंगे तुम अपने सोलमेट से फाइनली मिल जाओगी टीना। क्या इसका मतलब कि 3 और बचेंगे फिर मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी? हाँ टीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत। एनीवेज चिंकी, क्या तुमको ये पता है कि इस रेड बटन का क्या मतलब होता है?
अभी तो मुझे इस बारे में नहीं पता है, पर मैं तुम्हें ढूंढ के ज़रूर आगे बताऊंगी। ठीक है टीना, आई होप। टीना, तुम्हारे फेस पे इतने बड़े बड़े पिंपल है, इन्हें कवर कर लो, समझो। क्योंकि अगर मैंने इन्हें कवर किया तो मैं ये नहीं देख पाऊंगी कि मेरा सोलमेट के पास मैं कितनी हूँ। ओके, अशु विश, जैसा चाहो वैसा करो। टीना, मुझे तुम्हारे सोलमेट के बारे में कुछ पता चला। अरे यार प्लीज़ अभी मुझे अपने सोलमेट के बारे में ढूंढने दो प्लीज़। लेकिन मैं जो बता रही थी तुम्हारा सोलमेट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे अब मेरी मम्मी का कॉल आ गया, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। बाय। ये क्या था? मम्मा मैं घर आ गई। खुशी है। एनीवेज, तुम्हारे पिंपल। वेट, मेरे चेहरे पे 5 के 5 पिंपल आ गए, यानी कि मैं अपने सोलमेट के बहुत ज़्यादा पास हूँ। हाँ, लगता है वही आया है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझसे हेट करता है, या मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझे प्यार करता है। मेरे हिसाब से ये जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन मुझसे कौन सच्चा प्यार करता है। मम्मी गुड मॉर्निंग, आज मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। क्यों? तुम तो फेल हो ना अपने स्कूल में। अपनी दोस्त रिया से कुछ सीखो, उसने अपने स्कूल में टॉप किया है, समझी तुम? ऐसी कौन सी माँ होती होगी जो अपने बच्चों से 20% प्यार करती है? ही, क्या हम लोग साथ में काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट का? आई एम सॉरी, मैं रिया के साथ काम करूँगी। ठीक है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, शायद इसीलिए तुमने ये बात बोली है ना। मॉर्निंग सर, क्या मैं अपने ग्रेड्स के नंबर जान सकती हूँ? हर बार की तरह तुम इस बार भी फेल हो, और तुम्हें रिया से कुछ सीखने को नहीं मिलता। उसने टॉप किया है इस बार भी अपने स्कूल में, समझी तुम? मुझे ये बात समझ नहीं आती, आखिर सभी लोग मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। इस रिया की वजह से जाने मुझे सब लोग कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं, बल्कि वो तो कुछ सच है भी नहीं। रिया, अब तुम्हारा गेम ख़त्म होने वाला है। अब इसे पीने के बाद रिया हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी, और फिर रिया की जगह सब लोग मुझे प्यार करेंगे। हाय टीना। हाय रिया, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही थकी हुई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाई हूँ, तुम इसे पियो, तुमको शायद ज़रूरी अच्छा फील होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। वाओ, ये बहुत अच्छी है टीना। मैं तो अभी सुबह सो के उठी हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो रही है, तुम समझ भी नहीं सकती हो। समझ रही हो तुम? मेरी ड्रिंक सही थी, मेरी ड्रिंक सही से काम क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच टीना, मुझे इतनी अच्छी ड्रिंक देने के लिए। थैंक यू। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। टीना, तुम क्लास में बातें क्यों कर रही हो? तुमको पता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम दूसरे लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हें तो पढ़ना वैसे भी नहीं है, हर साल तुम फेल होती रहती हो, और इस बार लगता है कि तुम पूरी क्लास को ही फेल करवा के मानोगी। तुम लोगों को अगर कोई भी बातें करनी हो तो जाके क्लास से बाहर करो, क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज़। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, यहाँ से चली जाओ प्लीज़। टीना, तुम समझ रही हो ना? गेट आउट टू द माई क्लास। टीना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लगता है मैं मरने वाली हूँ। रिया, तुम्हें क्या हुआ? मेरा कोई भी मेरा मन नहीं था कि मैं तुमको किसी भी तरीके से हर्ट करूं। प्लीज़, क्या हुआ? प्लीज़ इटू, आई एम सो सॉरी। टीना, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, बताओ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये चाहती थी कि सभी लोग मुझे अटेंशन दें। बल्कि ऐसा होता था कि रिया जब तक थी तब तक कोई भी मुझे अटेंशन इसी नहीं देता था, सभी लोग रिया को ही लाइन्स देते थे, सभी लोग रिया से ही बातें करते थे, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सब लोग सिर्फ मुझे ही हर्ट करते थे, और इसीलिए मैंने उसको मारने की कोशिश की। और ये चीज़ पता नहीं मैंने अच्छी की बुरी की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज़ कोई लोग एम्बुलेंस को बुलाओ ताकि रिया बिल्कुल पहले जैसी हो पाए। रिया, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, और ये भी कि मैं टीना को सिर्फ भूलना चाहती हूँ, सिर्फ भूलना। और ये भी सच है कि कभी ना कभी मैं भी तुमसे ज़रूर प्यार किया करती थी। रिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊँगी, और मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी, मैं अब चेंज हो जाऊँगी। सर, आई एम सॉरी, मैंने रिया के साथ इतना बुरा किया, और मैंने उसके साथ सब कुछ इतना बुरा किया। कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया उसके लिए तुमने माफ़ी भी मांग लिया, और इंसान से ही तो गलती होती है। मैं तुमको माफ़ करूँगा, और रिया भी तुम्हें माफ़ करेगी। थैंक यू सो मच। रिया, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। क्या तुम इसमें फिर से कुछ जहर मिला के लेके आई हो? नहीं, इसमें कोई भी जहर नहीं है,
बल्कि मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए और तुम्हें खुश करने के लिए ये गिफ्ट देना चाहती थी। ओह वैसे ये तो मेरा फेवरेट कलर है, पर्पल। थैंक यू सो मच टीना, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि तुमको खुशी हो। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है कि लव कभी भी किसी परसेंटेज से नहीं होता है, बल्कि ये तो हम लोगों की अच्छी हैबिट्स, अच्छे बिहेव से होता है। और इस चीज़ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप लोगों को भी मिला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 5 5 कितना होता है? हाँ, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया। 5 5 कितना होता है? लेट मी गेस इट, मुझे तो पता ही नहीं था। 25। ऐसा कौन सा वर्ड है जो उड़ नहीं सकता है? इसका जवाब तो हर एक बच्चे को पता है, पेंगुइन। तुझे पता है टीना, मैंने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे अब। काफी अच्छी बात है, लेकिन तेरे पैसे कहाँ हैं? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तुझे कोई पैसे वैसे भी मिले हैं। टीना एक्चुअल में पैसे 24 घंटे बाद आते हैं जीतने के, तुम्हें इतना भी नहीं पता है और दूसरे के ऊपर हंस रही हो बेवकूफ। अच्छा। बस कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद मैं भी रिच हो जाऊंगी। ये सांप के हाँ? कितने पैर होते हैं? सांप के कितने पैर होते हैं? लेट मी गेस, सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं। यस। एक कनखजूरी, तेरे पास ये लेटेस्ट आईफोन, ये गुच्ची के बैग क्या कर रही है? मैंने तुझे ऑलरेडी बताया था, वो मुझे मेरे रुपए मिल गए हैं, 1 करोड़ रुपए मिले हैं। हाँ, सच में? एंड अब मैं काफी रिच हूँ। अरे वाह, उम्मीद नहीं थी तेरे से। रिच होने के बाद कौन सी कार खरीदूं? तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? एक एक्सीडेंट था वो। हाँ पापा, मुझे आपसे एक बात पूछ रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ टीना बताओ क्या बात है। ये बताइए कि आखिर मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? टीना मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ना कि उनका एक कार एक्सीडेंट था, नॉर्मल सा। देखिए, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त मुझे सच जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बताइए उनकी मौत कैसे हुई थी? टीना का तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने तुमसे बोला है ना कि उनकी एक कार एक्सीडेंट था। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो जाओ कहीं और जाके मेरा दिमाग मत चाटो। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि आखिर तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? हाँ, मुझे जानना है कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। यस। ओए टीना, मेरे पैर दबा मेरे। तू जैसे चिरकुट की मूवी मैं पैर दबाऊं? हाँ, कभी भी नहीं। मजाक है क्या? तुझे पता तो होगा ही कि मैं कौन हूँ। देख, तू कोई भी हो, तू कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे पैर कभी नहीं दबाने वाली, समझी? तुम्हारा टास्क है कि तुम इसके पैर दबाओ। आई थिंक तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। हाँ अब आए ना लाइन पे, अच्छे से दबाओ ना। क्या आज सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? क्या किया तुमने मेरे पैर पर? उप्स। हाँ तुम्हें पता है ना मरिया कि आज मुझे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। मेरी ड्रेस तो देखो, मेरा बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क से लाया था। हाँ तुम्हारी ड्रेस तो सच में काफी सुंदर है। तू कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि तेरी औकात है भी नहीं इसे लेने की। ये गोबर के लिए कितनी ज्यादा बेकार है, हमेशा दूसरों को हमेशा नीचे गिराती रहती है। गोबर कली की ड्रेस को फाड़ दो, ये तुम्हारा टास्क है। अगर मैंने गोबर कली की ड्रेस को फाड़ दिया तो वो मुझे मार डालेगी ऐसे। पर ये तो टास्क है, मुझे इसे कंप्लीट करना होगा। आई थिंक वो वॉशरूम गई है। कहाँ गई इसकी ड्रेस? कहाँ गई? हाँ ये रही। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, पर करना पड़ेगा। टीना तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी। गोबर गई, सॉरी। आई थिंक अब मैं सेफ हूँ। फाइनली मैंने कम से कम 2 टास्क कंप्लीट कर लिए। किसी गरीब इंसान की हेल्प करो। हाँ, कम से कम ये 2 टास्क पहले से तो कम से कम इजी ही है। बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे प्लीज कुछ दे दो। दादाजी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। आप ये खाएंगे, जरूर से आपका पूरा का पूरा पेट भर जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा। जल्दी से मुझे मेरा लास्ट और 4th टास्क मिले, जिससे मैं ये जान पाऊँ कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। रोहन को बेहोश करना तुम्हारा टास्क है। हाँ, लेकिन मैं रोहन को बेहोश नहीं कर सकती। वो तो आज मेरा डांस का पार्टनर है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाय टीना, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मिल गई। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें डांस पार्टनर नहीं है।
वो हमारे टीचर ने उन्हें चेंज कर दिया। ठीक है रोहन तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आती हूँ। हाँ रोहन ये देखो मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आई हूँ, तुम ये पियोगे ना तो तुम डांस फ्लोर पे जाके एकदम से आग लगा दोगे, यू नो। हाँ ये लो। थैंक यू सो मच टीना। ये क्या हो रहा है मेरे सर पे टीना? क्या तुमने? बस ये देखना है कि आखिर वो 4 लेटर किसके है। TONY, ये तो टोनी, ये तो मेरे डैड का निकनेम है। इसका मतलब मेरे डैड नहीं। हाँ, मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे दुश्मनों का नाम क्या है, या मैं ये जान सकती हूँ कि लोगों ने मेरे पीठ पीछे मुझे क्या बुलाते हैं। वैसे मैं अपने दुश्मनों का नाम जान के वैसे बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आखिर मेरे पीठ पीछे लोग मुझे क्या बुलाते हैं। अब होगा पर्दा। मम्मा, हाँ नल्ली, मम्मी अब मेरे पीठ पीछे मुझे नल्ली बुलाती हैं, ये कितना बुरी चीज है। ये तो कुछ भी नहीं है टीना दीदी, मम्मी तो आपको नल्ली, बेकार, कामचोर भी कहती रहती हैं, आपको पता है। हाँ, आखिरकार आपने मुझे दिखाई दिया कि आप मेरी सौतेली माँ है, इसीलिए आप मुझे ऐसे बुरे परिणामों से बुलाती रहती हो। अब मैं बुलाऊंगी, तुम क्या कर सकती हो? हाँ स्टी, कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? सड़ीली टीना, तुम मुझे रिया पीछे पीछे मुझे तुम सड़ीली टीना बुलाती हो? नहीं टीना, मैंने वो गलती से मतलब मुझसे निकल। बस रिया, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन तुम मुझे ऐसे नामों से बुलाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मुझसे कभी बात मत करना। क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो रिया है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, उससे आज मेरी लड़ाई हो गई थी। मेरे बॉयफ्रेंड से बात करना बंद करो, समझी? चुप कर, ज्यादा मत बोल, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी? तो मतलब तू मुझे चीट कर रहा था? हाँ, गर्लफ्रेंड नंबर 3। क्या मैं तुम्हारी तीसरी गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम कितने टीना, कम से कम तुम तो। आगे से अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, आगे से क्या, यहाँ जल्दी से भाग जाओ तुम यहाँ से, और अगर आगे से आए ना तुमने मुझे अपनी कभी शक्ल दिखाई तो तुमको मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। ये हुआ था। अरे टीना, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? हाँ बोलो, क्या बात है? ये जान सकती हो कि लोग पीठ पीछे तुम्हें क्या बुलाते हैं? क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो कैंटीन वाले भैया मुझे क्या बुलाते हैं? ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूँगी। अपना हाथ दो। हाँ ये लो। हाँ, चमक छल्लो। क्या चमक चलो? मुझे उन पे हमेशा से शक था, तभी वो मुझे हमेशा फ्री का समोसा देते थे। हाँ, मुझे पता कितनी था। अजीब है। हाय पोपी, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, ये तुम्हारे ये लिए क्या है? इसमें तुम्हारे लिए खाने के एक लिए। सेकेंड, पहले तुम अपनी नाक साफ कर लो, ठीक है प्लीज? हाँ ठीक है। अब ठीक है, ये देखो मैंने। सच में? हाउ स्वीट। हाँ प्लीज टीना, तुम इसे खाओ, मैंने बहुत प्यार से आई एम बनाया है। सॉरी पोपी, लेकिन मैं ये तुम्हारे हाथों का बना नहीं खा सकती। ये तुम्हारे लिए बनाया हाँ, है। इसलिए तो नहीं खाऊंगी। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ भी नहीं, बस चलो देखते हैं कि आखिर मेरी सुपर पावर क्या होती है। क्या मैं ये देख सकती हूँ कि लोगों की पॉपुलैरिटी कितनी है? ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, और मेरे हिसाब से ये तो बहुत ज़्यादा कूल भी है, सो इसीलिए एक्सेप्ट। अगर मैं सबकी पॉपुलैरिटी देख सकती हूँ तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि खुद की भी पॉपुलैरिटी देखूँ, आखिर मैं कितनी पॉपुलर हूँ। हाँ, सिर्फ 100, लेकिन मैं तो इतनी ज़्यादा रिच हूँ, लेकिन फिर भी इतना कम। मम्मा एक बात बताइए, हम लोग इतने ज़्यादा रिच हैं तो फिर भी हम लोग इतने पॉपुलर क्यों नहीं हैं? हम लोग किसी टाइम पर रिच हुआ करते थे, लेकिन अब हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसीलिए हम गरीब हो गए हैं। और तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा टीना। क्या? हाँ, मेरे हिसाब से तुम अपनी पॉपुलैरिटी लेवल को प्राइवेट कर दो। ठीक है, मैं इसे प्राइवेट कर देती हूँ। हाय रिया, तेरी 1 लाख पॉपुलैरिटी है? हाँ, मेरे पापा का प्रमोशन जो हुआ है। ओह वाह। तुम्हारा कितना पॉपुलैरिटी लेवल है? मेरी 10 मिलियन है। वाह यार, अमेजिंग। टीना, तुम्हारा पॉपुलैरिटी लेवल हाई ही तो है ना, वरना। हाँ सर, मैं पॉपुलैरिटी लेवल मेरा बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो तुम अंदर जा सकती हो। ओह, यहाँ से बच गए। ऑल स्टूडेंट, अब क्लास में चेकिंग होने वाली है कि किसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, और थोड़ी देर बाद वो पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जिनकी पॉपुलैरिटी लेवल हाई नहीं है। अरे
मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सभी के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेवल है और एक मैं ही यहाँ पे बनी भिखारन बैठी हुई हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। वैसे भी कौन देख रहा है मुझे। ओहो टीना, कहाँ भागी जा रही हो? अब कहीं भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे जा रही थी। ऐसे ही कि तुम वैसे ही क्यों? यू नो व्हाट, मेरा तुमसे ज़्यादा ही है, मेरा 10 मिलियन है। 10 मिलियन मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी 100 है, समझी? ये पब्लिक हो चुका है, तुम हमें पागल नहीं बना सकते। मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले मैं तुम्हें छोड़ूं तभी तो तुम मुझे पकड़ोगी ना। आ जाओ बेटे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने हमसे झूठ बोला।